नमस्कार दोस्त अगर आप लोग भी बिहार उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्लाई किए थे और आप लोग का भी नाम जो है सिलेक्शन लिस्ट में आया है तो इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको इसके लिए जो है करंट अकाउंट आपको किस तरह से खुलवाना है। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आपको जिसमें करंट अकाउंट मांगा जाता है तो बहुत सारे लोग जो है इसमें गलती कर देते हैं करंट अकाउंट को खुलवाने में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं कि आपको करंट अकाउंट जो खुलवाना है वो किस तरह से आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना आपको पेमेंट लगेगा और कौन से बैंक में जो आपको खाता खुलवाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ही आप लोग देखिएगा तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगा दोस्त, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक तो है दबा दीजिएगा डिसलाइक का बटन, क्या दिक्कत है। अगर पसंद आए तो दिल से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए आए होंगे। चलिए हम सीधा प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट जो लगेगा करंट अकाउंट खुलवाने में वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहला जो है वो आधार कार्ड है, तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट ये हो जाता है कि आपके पास जीएसटी हो, तभी आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपका जीएसटी हो जाता है। चौथा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा, या फिर यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके जो है वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो को देख लीजिएगा और उद्यम रजिस्ट्रेशन बना लीजिएगा, अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, आपको करंट अकाउंट खुलवाने में लगेगा। और वैसे पोर्टल पे भी मांगा गया है तो वो आप लोग बनवा लीजिएगा, फ्री में वो बन जाता है, हम आपको प्रोसेस बता दिए हैं। तो ये 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है। पांचवा एक सामग्री है, वो आपको एक मोहर बनवाना पड़ेगा, ठीक है। जिस भी नाम से आपको जीएसटी आप खुलवाए हैं, जिस भी नाम से आप दुकान खोलना चाहते हैं, जो आपका बिजनेस का नाम है वही नाम से आप देखिए जीएसटी बनाए होंगे और वही नाम से आपको एक मोहर बनवा लेना है, ठीक है। ये भूल जाते हैं बहुत लोग और बाद में जो है कि प्रॉब्लम फंस जाते हैं। मोहर जो है आपको बहुत ही जरूरी है, तो आपको अपने बिजनेस के नाम से जो है एक मोहर बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो वो मोहर जो है आपको लगेगा करंट अकाउंट खुलवाने में। समझ गए कि आपको क्या क्या लगेगा करंट अकाउंट खुलवाने में। बाद बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो मैंडेटरी है ही, ये ऑलमोस्ट सभी के पास है ही, वो लोग तुरंत प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये चीज जो है आपको लगेगा करंट अकाउंट खुलवाने में। अब आप समझिएगा जीएसटी में जो है जीएसटी बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जीएसटी जो है आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी के लिए। खुद से अप्लाई करते हैं तो आपको जो है फ्री में आपका जीएसटी बन जाएगा। बाय द वे, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अप्लाई करवाते हो तो अप्लाई चार्ज जो है वो नॉर्मली 200 से 500 रुपया तक जो है वो चार्ज करते हैं, वो आपको पे करना पड़ेगा। इतना ही लगता है। बहुत जगह पर देखते हैं कि 3000, 3500, 4-4 रुपया लिया जाता है, बट इतना नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, देखिए बिहार के ऐसे 2 ही जिला है इनमें जो है कि ज्यादातर ये केस देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है यानी कि एक सहरसा जिला है और एक मधेपुरा जिला है। ये दोनों जिला में जो है आप बहुत लोगों का जो है एक चालान कट जाता है, ठीक है। चालान कट जाता है तो उसमें आपको 2500 रुपए का चालान जो वो जमा करना पड़ता है। वो आपको डायरेक्ट बैंक से ही आपको देखिए चालान दे देता है और डायरेक्ट बैंक में भी जाकर के आप चालान को जमा कर सकते हैं, तो उस केस में आपको पैसा लग जाएगा। अब देखिए चालान किसका कटता है वो भी आप समझ लीजिएगा। देखिए आपके नाम से अगर मान लेते हैं अगर बिजली का बिल हुआ या फिर जमीन का रसीद हुआ तो आपका जो है चालान जो है वो नहीं कटने का चांसेस, मतलब नहीं के बराबर में कटेगा। अगर आपके नाम से जमीन हुआ या फिर बिजली का बिल हुआ तो आपका चालान जो है वो नहीं कटेगा। अगर नहीं हुआ तो चांसेस है कि आपका चालान जो है वो कट जाएगा। तो ये हम आपको क्लियर अब यही समझा दिए, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। इस तरह से होता है। बाद में अगर चालान वगैरह नहीं कटता है तो अप्लाई में जो 200-500 रुपया लगता है वो आपको देना पड़ेगा और उसी से आपका जीएसटी बन जाएगा। जीएसटी जो है वैसे आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही बन जाता है, तो आप लोग जीएसटी बनवा लीजिएगा। जीएसटी बनाने का प्रक्रिया हम आपको बताइए दिए हैं। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब आप समझिए कि कौन से बैंक में आपको खाता खुलवाना चाहिए और कितना कितना आपको खर्चा हो। देखिए हम आपको क्लियर करके समझा देते हैं। अगर आप सरकारी बैंक में खाता खुलवाते हैं करंट अकाउंट, अगर आप सरकारी बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको जो है मेंटेनेंस करना होता है 3000 रुपया से। अगर आप प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको 10,000 रुपया से मेंटेन करके खाता को रखना होगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। अब सरकारी बैंक में जो है जैसे कि आपको पता होगा कि पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ऐसे ही कुछ सरकारी बैंक है जो कि हम आपको एग्जांपल बताए हैं दूसरे का नाम। इस तरह का जो है सरकारी बैंक होता है। तो आप पहले पता कर लीजिएगा सरकारी बैंक कौन सा है। सरकारी बैंक में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपको 3000 रुपया जो है जमा करना पड़ेगा आपके अकाउंट में। वो आपका मेंटेनेंस अमाउंट हो जाता है, वो पैसा का आपको खाता से नहीं निकालना है। बाद में इमरजेंसी में अगर आप निकालते हो तो आपको निकल जाएगा पैसा, लेकिन आपको जो है बाद में चार्ज कट जाएगा आपके अकाउंट से। तो इस तरह से इसमें अमाउंट खर्चा होता है। बाद में अगर आप देख लीजिए प्राइवेट में खुलवाते हैं जैसे कि एक्सिस बैंक हो जाता है, एचडीएफसी हो जाता है, आईसीआईसी हो जाता है,
काफी तरह का प्राइवेट बैंक है, अगर आप वहां पे खुलवाते हो तो आपको जो है 10,000 रुपया से जो खाता को मेंटेनेंस करना होगा। जिस समय आप खाता खुलवाओगे, खाता खुलाने में 1 भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री में आपका खाता जो खुल जाएगा। आपको मेंटेनेंस के लिए जो है खाता में पैसा इंस्टेंट ही देना पड़ेगा, तो आप तुरंत ही आपको जमा करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है खाता खुलवा सकते हैं। हम आपको दोनों तरीका बता दिए, जो आपको उचित लगता हो आप उसमें जाकर के खाता खुलवा लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज जा गए होंगे, हम प्राइवेट में खुलवाएं या सरकारी में खुलवाएं। तो मेरा मानना यह है कि आप सरकारी में खाता खुलवा लीजिए, यानी कि सरकारी बैंक में खाता खुलवा लीजिए। किसी भी बैंक में खाता खुलवाइएगा तो आपको चेकबुक जो है 10 से 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी जो 1 महीना भी आपको लग सकता है। तो चेकबुक आपको लेना पड़ेगा, मतलब चेकबुक का जरूरत आपको पड़ेगा। तो चेकबुक जो है वो आपके बाय पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे आ जाएगा। चेकबुक आपको उद्योग विभाग में देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको करंट खाता खुलवाना है। हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दिए हैं कि आपको जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना कितना खर्चा लगेगा और कौन से बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। ऑलमोस्ट हम आपको इस वीडियो में सभी जानकारी दे दी है और उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। किसी तरह का कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जहां तक दोस्त हमारा पता होगा वहां तक हम आप लोगों को जरूर बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना करता है तो धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरा वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।